इस 12वें टॉक में आपका मैं स्वागत करता हूँ। इस टॉक का हमारा विषय है सकारात्मक भावनाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं ध्यान साधनाओं के संबंध में, जिसमें इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम स्मृति का, अवेयरनेस का विकास आनापानसति के माध्यम से करते हैं। और ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक मेडिटेशन है जिसे मैत्री विकास कहते हैं। और इस सत्र में हम मैत्री विकास के संबंध में, जिसे मैत्री भावना कहा जाता है पाली में, उसको देखेंगे। तो उसके पहले उर्गेन संगरक्षी जी द्वारा ये जो स्टेटमेंट है उसको हम पहले पढ़ते हैं, जिसके आधार पर जो है मैत्री भावना, मैत्री विकास क्यों हमें ज़रूरी है, इसके संबंध में थोड़ी बात करते हैं। और फिर प्रत्यक्ष ध्यान साधना जो है उसका अभ्यास करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसकी जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वे कहते हैं, बोर्ड पर हम देख रहे हैं कि जस्ट एज द मदर्स नर्चरिंग लव for her child helps the child to grow, or metta for others helps them to develop, as well as being the means of our own growth and development. Metta is not only expansive in itself, it is also a cause of increase and expansion in others, and of the joy that comes with such expansion. It concerns It brings a lightness to your being, taking you beyond narrow, purely personal concerns. You start to become receptive to other people, happy to open yourselves up and let them in, unafraid to pay them more attention and give them more of yourself. तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर एक तरह से मैत्री के विकास के जो लाभ है, इसकी बात यहाँ की गई है। ये जो निस्वार्थ प्रेम है, दूसरों के प्रति कल्याण की भावना जो है, इसका विकास हमारे लिए कितना लाभदायक है, इसका इससे हमें एक अंदाज़ा आता है। क्योंकि हम अपने नैरो, संकुचित ऐसे स्व के प्रति जितनी मात्रा में बंदिस्त रहेंगे, अपने में ही जितने हम रहेंगे, उतनी मात्रा में हम अपने व्यक्तिमत्व को खुला करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। उतनी मात्रा में हम दूसरों को अपने एक तरह से दायरे में, अपने इस परिप्रेक्ष्य में आने देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इसलिए अपने व्यक्तिमत्व का जो खुलापन है उसका हम अनुभव नहीं करते। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अंग जो है मैत्री का, इस सकारात्मक भावना का, वह हम अनुभव करते हैं। सकारात्मक भावनाओं के बहुत सारे जो अन्य लाभ है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो हम एक तरह से सकारात्मक भावना से उसका एक नेचुरल ऐसा आउटकम जो है वो ये होता है कि हम स्थिर होते हैं, स्थिरता का अनुभव करते हैं। जैसे कि अगर नकारात्मक मन की अवस्था हमारे मन में है, जैसे हम अगर बहुत द्वेष का अनुभव कर रहे हैं, किसी के प्रति गुस्सा अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा मन अंदर से एजिटेटेड होता है। हम एक तरह से अंदर से किसी तरह से बर्निंग फील करते हैं, जलन फील करते हैं, एक उष्णता का अनुभव करते हैं। लेकिन जब मैत्री का अनुभव है, ये एक तरह से अपने आप को अंदर से गहराई से स्थिर और शांत करने वाला होता है। हमारी मेंटल एनर्जी जिस तरह से नकारात्मक मनोवस्था में बह जाती है, वेस्ट होती है, बर्बाद होती है, उसके उल्टा अगर हम सकारात्मक मनोवस्था में रहते हैं तो हम एनर्जी को बचाते हैं, उसका सही उपयोग करने के लिए और स्थिर और शांत रहने के लिए हमें उसका लाभ होता है। और उसको और सकारात्मकता निर्माण करने के लिए उसका हमें लाभ होता है, ताकि हम ज़्यादातर समय जो है स्थिर और शांत ऐसे मन की अवस्था में रह सकें। अभी इसके बाद हम और इसी स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं। मेत्ता इज़ नॉट जस्ट मेटाफोरिकली एक्सपेंसिव। मेत्ता ये जो अनुभव है, मैत्री ये जो अपने मन की स्थिति का अनुभव है, कुशल चित्त का अनुभव जो है, ये केवल प्रतीकात्मक रूप से वह विशालता का अनुभव ऐसा नहीं है। आपको अंदर से उस तरह की विशालता का अनुभव जो है आता है। अंदर से एक तरह से खुलापन, हल्कापन जो है हम अनुभव करते हैं। यू फील एक्सपेंसिव, यू फील एन एयरी एंड वेटलेस जॉय. This quality is a characteristic of positive emotions generally,
Hence, the expression like up in the clouds or walking on air and metta is the brightest, most positive emotional state. You feel carried outside yourself, warm, sunny, uplifted. If you want to develop the joy of metta, look for this sense of lightness. तो ये एक तरह से हमें अंदाज़ देता है कि किस तरह से मैत्री जो है हमें अपने अंदर के कुछ अलग अनुभव को बाहर निकालने के लिए सहायता करते हैं। एक तरह से एक्सपेंसिवनेस जो है हम अंदर महसूस कर सकते हैं, उसको उसको देखना, उसका लक्षण, उसके जो अंदर से अनुभव करना। एक तरह से हम बहुत ही हल्के हो चुके हैं, हम बहुत ही सहजता का मन की सहजता का अनुभव कर रहे हैं अंदर से। ये अनुभव अगर हम देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैत्री भावना का जो विकास है हमें इसमें सहायता करता है। और इस हल्केपन को हम अनुभव करने के लिए, इस हल्केपन को, इस सहजता को जो अंदरूनी जो है उसको अनुभव करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इस मैत्री का विकास करते हैं। मैत्री एक तरह से बहुत ही सरल तरीके से जो है इसका विकास किया जा सकता है। सबसे पहले जब भी हम अपने मन में कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है इसके बारे में सोचते हैं, उस वक्त एक बात हमारे समझ में आती है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमारे मन में गुस्सा आ रहा है, द्वेष आ रहा है। अगर इस द्वेष की स्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि ये मन में चल क्या रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि इसने मेरा बुरा किया, इसने मुझे तकलीफ़ दी, ये मुझे परेशान करता है, ये लोग ऐसे ही है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। इस तरह के बहुत सारे विचार जो है हम मन में निर्माण करते रहते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि बार बार इस तरह से सोचने से हमारे अंदर उनके प्रति गुस्सा जो है बढ़ना शुरू होता है। किसी ने हमें जो दुख दिया है उसको बार बार याद करना जो है हमें इस तरह से दुख को निर्माण करने में मदद करता है। या दुख निर्माण करना उसकी वजह से शुरू होता है। यही इसी बात को अगर देखेंगे तो हम जानबूझकर मन में ये निर्माण करते हैं, कुछ विचारों को निर्माण करते हैं और ये जानते हुए कि इस तरह से विचार करना जो है हमें कुशल या सकारात्मक मनोवस्था की तरफ ले जाता है। और यही मैत्री विकास में मैत्री भावना इस ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं तो इसी तरह से जैसे पहले हमने देखा है कि शुरुआत में आप अपने शरीर की तरफ देखिए, शांत स्थिर ऐसे वातावरण में जस्ट 15-20 मिनट के लिए आपने समय निकाला है, आप बैठे हैं, अपने शरीर की तरफ आप देख रहे हैं, सजग है, थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, बैठक आपने बड़ी बैलेंस रूप से की हुई है। और फिर जो है आप कोशिश करते हैं, आप देखते हैं अपने भावनाओं के तरफ कि इस वक्त किस तरह की भावनाएं हैं, उसको अनुभव करते हैं। क्या आप रिलैक्स है, क्या आप प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, क्या आप चिंता महसूस कर रहे हैं, क्या किसी तरह की जड़ता महसूस कर रहे हैं। तो एक तरह से जो भी फीलिंग क्वालिटी जो है अपनी, उसके हम संपर्क में आते हैं और फिर जो है अपने आप से ये पहली स्टेप की शुरुआत करते हैं जिसे मैत्री की पहली स्टेप है। और वो है अब स्वयं पर मैत्री करना, मेत्ता फॉर वन सेल्फ, अपने आप पर मैत्री करना। ये बहुत ही सरल तरीके से हम करते हैं। स्वयं के प्रति ये कुछ वाक्य कहते हैं कि मेरा कल्याण हो, मैं सुखी हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी हो, मैं समस्याओं से, दुखों से मुक्त हूँ। इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंसेस जो है हम अपने आप बारे में कहते हैं और ऐसा कहते हुए धीरे एक तरह से अपने आप को स्पेस देते हैं खुद के प्रति वो मैत्री, खुद के प्रति प्यार का अनुभव आने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों से तो प्यार की अपेक्षा करते हैं, लोगों से तो हमारे प्रति अच्छी भावनाओं की हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति इस तरह से अच्छी भावना जो है, स्वयं के कल्याण की भावना जो है, उसके बारे में हम उतने सजग नहीं होते हैं या इसकी हम अपेक्षा कैसी की जाती है ये हमें पहचान में नहीं आता है। मैत्री भावना यहाँ से शुरू होती है। स्वयं के कल्याण प्रति की भावना का अगर हमें अनुभव करना है तो ये जो 4 सेंटेंसेस जो है, जो बीच बीच में कुछ सेकंडों के बाद में आप खुद दोहराते हैं और अपने फीलिंग के संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं, 5 मिनट आप ऐसा करते रहते हैं और स्वयं के प्रति स्वयं
एक तरह से उस प्यार को, उस मैत्री को अनुभव करते हैं। और ये हम देखेंगे, अगर पर्याप्त मात्रा में हम इस तरह से करते हैं तो हम एक तरह से हमारा जो एक अभाव है मैत्री का, हम जो प्यार चाहते हैं और हमेशा ही दूसरों से प्यार चाहते हैं, जो कि पर्याप्त रूप में कभी भी हमें समाधान नहीं देता, हम देखते हैं कि अपनी तरफ से इस प्यार को हम जब खुद के तरफ डायरेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि इसका अ, एक हल्का, एक प्यारा और एक सहजता का अनुभव हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुद कम से कम पहले खुद से प्यार करना। तो ये है मैत्री की पहले चरण। 5 मिनट तक बार बार अगर आपका मन भटकता भी है तो फिर इन विचारों के तरफ, इन सेंटेंसेस के तरफ आइए, अपने भावना के तरफ जागृति से देखिए और ये करते रहिए। तो ये पहला चरण है, काफ़ी सरल है। ये हम 5 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद में हम अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं दूसरे चरण में। इस चरण में जो है हम अपने मित्र को याद करते हैं, अपना प्रिय मित्र कोई जो है उसको हम याद करते हैं कि ये उसके, अगर आपको चेहरा याद आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके नाम से आप उसको याद करते हैं और फिर उसके प्रति जो, अगर आप स्त्री है तो अपने सहेलियों को आप इसमें ले सकते हैं, आप पुरुष है अपने मित्रों को ले सकते हैं। ख़ास करके यहाँ हम अपने अपोजिट सेक्स के लोगों को लेना यहाँ टालते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा मैत्री का अनुभव उतना विकसित नहीं है और इसको एक तरह से सेक्सुअल पोलराइजेशन की तरफ बढ़ना इससे संभव हो सकता है अगर हम अपने सेम सेक्स के लोगों को नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर इस बात पर ध्यान देते हैं कि अगर आप पुरुष हैं तो अपने पुरुष मित्र को लीजिए, स्त्री है तो अपने स्त्री मित्र को लीजिए, और उनके प्रति जो पहले से ही कुछ अपनी अच्छी भावना है उनको यहाँ हम दूसरे चरण में लेते हैं और उनके प्रति भी हम यही कहते हैं, वो उनका कल्याण हो, वह सुखी हो, वह दुखों से मुक्त हो, उसकी इच्छाएं पूरी हो, वो सारी समस्याओं से मुक्त हो, वो खुश रहे, सुखी रहे। इस तरह से उसको याद करके उसके बारे में बार बार आप ये दोहराते हैं और अपने फीलिंग के टच में रहते हैं। ये दूसरा चरण है, आप अगले 5 मिनट के लिए इसको करते हैं। उसके बाद में हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं और यह है थोड़ा सा हमारा दायरा जो है मैत्री का, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो न्यूट्रल पर्सन जिसे कहा जाता है, न्यूट्रल पर्सन किस अर्थ से कि इस किसी व्यक्ति से आपकी बहुत पहचान नहीं है, आते जाते कहीं आप देख लेते हैं, जानते नहीं हैं कुछ, कि उनके प्रति मित्रता का भी भाव नहीं है, लेकिन उनके प्रति किसी विरोध का भी भाव आप महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे किसी थर्ड पर्सन को जो है उसको आप याद करते हैं। याद करने लायक मेरे ख्याल से ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बस में आप सफ़र करते हैं, आपकी बस्ती में रहते हैं, लेकिन जिनके साथ बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है, आते जाते देखते हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह से आप इसमें लेते हैं और फिर उनके प्रति वही भाव जो है वह निर्माण करते हैं। उनका कल्याण हो, वह सुखी हो, वह दुखों से मुक्त हो, वगैरह वगैरह, उनके प्रति जो है अच्छी भावना जो है, ये शब्द जो है कहते हैं और उनके प्रति वह मैत्री जो है उसको अपने जहन में अनुभव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है हम चौथे स्टेप पर आते हैं। यहाँ चौथी स्टेज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने दायरे को, अपने मैत्री अनुभव करने की कक्षाओं को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो है खास करके जिन व्यक्तियों से हमें इतिहास में कुछ समय पहले कुछ तकलीफ हुई हो, जिनके बारे में हम उतनी अच्छी भावना नहीं रखते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को चुनकर जो है उसके प्रति वह सुखी हो, उसका कल्याण हो, उसे आनंद मिले, वह दुखों से मुक्त हो, इस तरह से हम अपने मन में विचार निर्माण करते हैं। कभी कभी इस चरण के बारे में कुछ लोग बड़े शंकित हो जाते हैं कि क्यों, अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है तो हम उसका कल्याण हो क्यों कहे। वास्तव में हम दूसरों के लिए नहीं कहते। हमारे मन में द्वेष का कांटा जो चुभा हुआ होता है, उससे हम खुद जो है दुख का अनुभव करते हैं और इसलिए पहले अपने मन में किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की एक तरह से खटास जो है दूसरों के प्रति निर्माण हुई है, उससे मुक्त होना ये अपने खुद पहले लाभ के लिए है और इसलिए ये हमारे लाभ के लिए हम करते हैं। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि इस तरह से खटास नहीं होने से एक तरह से हम दूसरे लोगों के प्रति और ज़्यादा सहनशीलता और ज़्यादा स्वीकारात्मकता जो है अनुभव करते हैं और हमारा जीवन और ज़्यादा सरल और हमारे रिलेशंस जो है लोगों के साथ और ज़्यादा अच्छे होने में सहायता
सहायता होती है। और इसलिए ये स्टेप जो है काफ़ी महत्व की है। ये एक तरह से हमारा जो एक कंडीशनल लव जो होता है, मैत्री, वो हमारा हमसे हमसे अच्छी बात करेंगे तो ही हम उनसे अच्छी बात करेंगे। इसलिए हमारा जो अच्छापन है दूसरों के अच्छे पर हम डिपेंड करते हैं। लेकिन मैत्री ऐसी नहीं है। चाहे लोग हमसे अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन हम अपना अच्छा व्यवहार करना नहीं छोड़ेंगे। ये जो है ये इसकी मूल विचार, एक तरह से क्या कह सकते हैं कि उसकी इसका अप्रोच है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है। और यहाँ इस बात पर थोड़ा विश्वास बढ़ाना भी हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि हम अच्छे भावनाओं को अपने मन में जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैत्री का यह जो विकास है, अपने अंदर के जो अन्यथा भावनाएं जो है, जो नकारार्थी भावनाएं हैं, उनकी जगह अच्छी भावनाएं लेने के लिए हम ये कोशिश करते हैं। एक महाराष्ट्र के एक संत का उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि वो नदी के किनारे वो बैठे हुए हैं और उनको दिखता है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। वे अभी दूसरा कोई साधन नहीं है, वो सीधा अपना हाथ अंदर डालते हैं पानी में और बिच्छू को हाथ पर ले लेते हैं और उनको ज़मीन पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें देखते हैं कि बिच्छू ने डंक मार दिया और उनको बड़ी जलन होती है। बिच्छू फिर से पानी में गिर जाता है और ये जो संत है फिर से पानी में हाथ डालते हैं, फिर से बिच्छू को उठाते हैं और फिर अपनी जगह पर ले जाते हैं। उनका साथी कहता है कि वो बिच्छू तो आपको काट रहा है, फिर भी आप उसको क्यों बचा रहे हैं? वो कहते हैं कि काटना बिच्छू का धर्म है, उसका अस्तित्व का ही वो हिस्सा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो करता है, वो काटना उसका काम है। लेकिन बचाना मेरा धर्म है, बचाना मेरी क्षमता है, बचाना मेरा अंदर की क्वालिटी है जिसका मैं उपयोग करता हूँ। वो अपनी क्वालिटी का उपयोग करता है, मैं अपनी क्वालिटी का उपयोग करता हूँ। और इसलिए जो अपनी अंतस्थ अच्छाई जो है, केवल दूसरों के उतना अच्छा नहीं होने से हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ मैत्री का ये जो चौथा चरण है, यही हमें बताता है। उसके बाद में जो है हम पाँचवें चरण पर आते हैं और ये पाँचवा चरण है, अगले 5 मिनट के लिए आप इसकी बात करते हैं। वो पाँचवा चरण ये है कि धीरे धीरे मैं, मेरा मित्र, त्रयस्थ, शत्रु या जो डिफ़िकल्ट पर्सन जिससे मुझे कुछ परेशानी हुई है, तकलीफ़ हुई है, इन सभी को समान रूप से मैत्री, जैसी मैत्री मैं अपने से करता हूँ वैसी ही मैत्री मैं अन्य लोगों से करता हूँ, मेरे मित्रों से करता हूँ। एक तरह से मैत्री की ये जो समानता है, अन्य लोगों के साथ अपनी एकरूपता को महसूस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और यह एकरूपता, जो समान मैत्री जो है, हमें अपने स्वार्थ से, अपने ही संकुचित मर्यादित अस्तित्व से हमें बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम फिर जो है इसी पाँचवें चरण में हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति यही कामना करते हैं कि ये सुखी हो, ये आनंदित हो, ये दुखों से मुक्त हो, इनका कल्याण हो। फिर अपना दायरा आगे बढ़ाते हैं कि हमारा स्टेट होगा, हमारा एरिया होगा, हमारा देश है। फिर जो है पूरी पृथ्वी पर जो है रहने वाले सभी लोग, सभी मनुष्य, चाहे जिस जाति के हो, धर्म के हो, किसी वर्ण के हो, जहाँ जिस तरह के हो, वे सुखी हो। इस तरह से अपनी मैत्री की इस भावना को बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी मर्यादा, बिना किसी अपना पराया ऐसा करते हुए सभी प्राणियों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति इसको हम बढ़ाते हैं। उसके बाद में हम प्राणियों के तरफ इसको फैलाते हैं कि सभी प्राणी, छोटे बड़े सूक्ष्म, ज़मीन पर रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मॉइस्चर में जो होते हैं, सभी प्राणी जो है सुखी हो। इस तरह से अपने आप को, अपनी मन की कक्षाओं को अमर्याद करते हुए कल्पना से जो है हम सभी प्राणियों की कल्याण की, इच्छाई की इच्छा निर्माण करते हैं। वे सुखी हो, वे सभी दुखों से मुक्त हो, उनको जीवन प्राप्त हो, उनका जीवन सुखकर हो। इस तरह से हम मन में कामना पैदा करते, निर्माण करते हैं। और इसके आगे जाके हम अपनी कल्पना को और भी ज़्यादा विस्तारित कर सकते हैं कि सारे मनुष्य जो है इस ब्रह्मांड में जितनी भी जीव सृष्टियाँ होंगी, जहाँ जहाँ जीव होंगे, वे सब सुखी हो। अभी ऐसा कहने से, ऐसा मन में बार बार दोहराने से हमारे अंदर जो एक सकारात्मकता और अमर्यादता और विशालता का हम अनुभव करते हैं, और बार बार इस अनुभव की तरफ अगर हम अपने आप को लेकर जाते हैं,
इसलिए निश्चित रूप से अंदर से हम अपने आप को, जिसको हीलिंग कहते हैं, अपने अंदर से अपने आप को एक तरह से मैत्री के इस अमृत से जो है अपने आप को सुखी और आनंदित करने की कोशिश करते हैं। हम जितना हल्का, जितना अमर्याद और जितनी इस मैत्री की भावना को बढ़ाएंगे, उतना सबसे पहला लाभ हम स्वयं होता है हमें, और हमारे रिलेशंस दूसरों के साथ जब अच्छे होते हैं तो अब उनको भी हम इसका सीधा लाभ देने के लिए सक्षम होते हैं। तो अभी अंत में मैं मैत्री के इस विकास से क्या लाभ होते हैं ये आपको बताऊंगा। ये सीधा अपने जीवन में क्या असर करता है, अर्थात एक बार कर दिया और ये लाभ हो गया, ऐसे नहीं है। कोई भी अगर लाभ आपको चाहिए तो कंसिस्टेंटली आप अगर महीना भर भी ये हर दिन 20-25 मिनट करके देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ ज़रूर देखेंगे। तो इसमें कुछ 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ निकाले हुए हैं। सबसे पहला लाभ है, अगर आप हर दिन यह मैत्री का विकास करते हैं तो आपको रात की नींद अच्छी आएगी। बड़ी कभी-कभी कुछ लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है रात की नींद अच्छी आना। तो ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि मेरा स्वयं का ये अनुभव है कि अगर आप मैत्री का विकास करते हैं तो आपको रात की नींद अच्छी आती है। दूसरा, आप रात नींद से जागते अच्छे से हैं। नींद से, जैसी नींद आना इतना ज़रूरी है, आवश्यक है, उतना अच्छी तरह से नींद से जागना ज़रूरी है। ये अगर आप अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से ये दूसरी बात है, ये दूसरा सीधा लाभ जो है ये आपको होता है। तीसरा, जो बुरे सपने जो है उससे आपको मुक्ति मिलती है। डरावने बुरे सपने जो है कभी आपकी रात की नींद खराब करते हैं, या तो आपको काफ़ी सारा टेंशन जो है लाइफ में निर्माण करते हैं। कभी हम बड़े शंकाओं से, चिंताओं से भर जाते हैं कि ऐसे सपने हम क्यों देख रहे हैं। तो इस तरह से डरावने और बुरे ड्रीम्स जो है, सपने जो है, इससे मुक्तता होने के लिए ये ध्यान आपको मदद करता है। उसका चौथा लाभ यह है कि हमारे जो अन्य लोगों के साथ जो संबंध है उसमें सुधार होता है। हमारे झगड़े समाप्त होने के लिए उसका लाभ होता है। लोगों के साथ जो है, जो भी अनबन हमारी हुई है, जो कुछ खटास है, उसको निकलने के लिए हमें सहायता होती है। वास्तवता अपने दूसरों के साथ जो रिलेशंस होते हैं उसकी एक बात है, वो ये है कि हम अपने मन से उन रिलेशंस को बनाते हैं। जब मन में ही हम इस तरह से खटास को छोड़ देते हैं तो दूसरे लोगों को अपनी खटास छोड़ने के लिए हम एक तरह से खुला न्योता देते हैं, और आप ये देखेंगे कि सहजता से दूसरे भी इस तरह से इन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों से भी ज़्यादा हम अपने मन से कम्युनिकेट करते हैं, और ये हमें सीधा लाभ उसका होता है। उसके बाद में, अगर आप आपके पहचान के नहीं है ऐसे समूहों में जाकर मिलते हैं लोगों से, तो ऐसे लोग जो आपसे अपरिचित ऐसे समूह हैं, आपको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सहजता से जो है आपको एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी नए समूह में आप जाते हैं, आप अगर इस तरह से मैत्री करने वाले इंसान हैं तो आपको सहजता से स्वीकृति मिलती है। उसके बाद वाला छठा लाभ यह है कि एक तरह से अगर आप किसी भी तरह की जो परिषदें हैं, किसी तरह के ज़्यादा बड़े समूहों के संपर्क में आते हैं तो आप उसमें अपने आप को बड़ा आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करते हैं। उसके बाद सातवां लाभ जो है, अगर आप बड़ी सभा के सामने भाषण देना चाहते हैं तो आपको कभी ये समस्या नहीं आती कि मेरा इंप्रेशन कैसे जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। तो ये जो है आपको, यस, आपको गहराई से एक तरह से आपको एक अंदरूनी आत्मविश्वास जो है, इंप्रेशन की चिंताएं जो है आपकी समाप्त हो जाती है। आप अंदर से एक तरह से स्वयं के प्रति एक आत्मविश्वासपूर्ण, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो ये है मैत्री की ध्यान साधना और उसके लाभ, और मुझे आशा है कि इसे सुनकर आप ज़रूर इसकी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।